क्यों ना बोले? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिव पुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या, हम क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, तूने तो नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी, तूने तो नहीं करी। मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, तू तो नहीं उठा रहा। मेरा खाना पीना मेरा पति और मेरे माँ बाप करते हैं, तू तो नहीं देता। तो फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपूं कि नहीं जपूं? मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा मन। मेरा घर तू चला रहा है क्या? मुझे तू पढ़ा रहा है क्या? मेरे घर का खर्चा तू उठा रहा है क्या? मेरा कपड़ा तू दिला रहा है क्या? मेरे हाथ की घड़ी तू दिला रहा है क्या? तू मेरा खर्चा उठाना चालू कर। एप्पल का मोबाइल दिला, हैंडसेट दिला, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलूंगा, तेरा नाम बोलने लगूंगा। उसमें कोई सी दिक्कत वाली बात है? मेरे घर का खर्चा तू उठा ले। जब मेरे घर का खर्चा मेरा महाकाल उठा रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा। कर ले जो बने। मेरा मन, मेरा शिव। तू तो खर्चा नहीं उठा रहा, मेरे माँ बाप ने उठाया। मेरे पढ़ाई का खर्चा, मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके बैठी रही, मुझे टीका लगा, इंजेक्शन, मेरी माँ रात भर नहीं सोई, मेरे पापा नहीं सोए। मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाएं, पढ़ाई का खर्चा माँ बाप उठाएं। और सुनूं तेरी कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे पानी मत पियो, वैसे पानी मत पियो, मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मेरा मन, मैं अपनी खुशी से जिंदगी जीता हूं, किसी के अधीन होकर नहीं जीता। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मन भगवत भजन में पीछे। शिव कथा, भगवान शंकर का प्रतिबिंब कथा। वो कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी, फिर 17 तारीख। आनंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है। जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना। गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगी। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। पैसा आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। OTP आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन कर डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर
शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। डर नहीं है। थॉमस की कथा सुनी आपने? थॉमस की, एक बालक था थॉमस, स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा था। स्कूल के टीचर ने उसको बुलाया, एक पत्र पकड़ा कर दे दिया कि ये तुम्हारे घर पर दे देना माँ बाप को। थॉमस पत्र लेकर अपने घर चले गया, मम्मी को कहा, माँ ये पत्र टीचर ने दिया। टीचर, माँ ने कहा ला मुझे दे पत्र। पत्र को माँ ने पढ़ा, अपने बच्चे को गले लगाया। गले लगाकर माँ बोली, बेटा थॉमस। हाँ माँ। जी माँ। माँ पत्र में टीचर ने क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा टीचर ने लिख के दिया है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है। कोई बड़ा स्कूल देखो, अच्छा स्कूल देखो, उसमें इस बच्चे का एडमिशन कराओ और इस बच्चे को पढ़ाओ। हमारा स्कूल इतने विद्वान बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। बच्चे को माँ ने खुद घर में पढ़ाया, खुद पढ़ाया। स्कूल बच्चे को माँ ने घर में पढ़ाया। बच्चा इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, जिस थॉमस ने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब का आविष्कार कर लिया। तुम्हारे घर में लाइट का जो बल्ब लगता है, उसका आविष्कार थॉमस ने करा। थॉमस ने इतनी विद्वत्ता रखी कि उस बल्ब का आविष्कार थॉमस ने कर लिया। थॉमस की मां, और आज मुझे आविष्कारी बना दिया। आविष्कारी। थॉमस की मां जैसी मां आप भी हो। जगत की सारी मां थॉमस की मां जैसी है। किसी ने आकर कह दिया, देवरानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, जेठानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है, मोहल्ले के लोगों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है। आप अपने बच्चे पर विश्वास करना। अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्वत्ता एक मां अपने बच्चे को करा सकती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं है, तो बच्चा मूर्ख होता चले जाएगा। तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, मेरा बच्चा चलेगा। कोई ना कहा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा बोलेगा। उस बच्चे को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है। एक दिन ऐसी विद्वत्ता आएगी कि तुम्हारा बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर ज्ञान दे रहा। विद्वत्ता अपने बच्चे में वो बल उत्पन्न करिए। तुम दूसरे ने कह दिया तुम्हारा बच्चा तो विकलांग है, चल नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो मूर्ख है, इसमें अकल नहीं है, मैं स्कूल से निकाल दिया। ये ना 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 ना, पढ़ाओ। माँ में वो बल होता है कि वो माँ एक कांच के टुकड़े को तराश कर भी हीरा बना देती है। हीरा गुण है मां में। कोई कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं, वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ये चलेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, कई लोग व्यासपीठ पर आते हैं, उनके पत्र हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा चलेगा नहीं, कोई ने कहा ये बच्चा ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया ये बच्चा। पर माँ सियोर वाला महाराज नहीं, माँ में वो बल था। उस माँ ने उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा एक दिन ठीक होकर ही रहा और माँ की जिद पूरी हो गई। जिद पूरी। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा। ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा।